इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले धरती पर इंसान और स्पिरिट साथ में रहा करते थे और गार्डियन स्पिरिट उन इंसानों की मदद करते जो उनकी तस्वीर को अपने दरवाजों पर लगाया करते थे, क्योंकि इससे उन्हें पता चल जाता कि इस व्यक्ति को मदद की जरूरत है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और इंसानों ने खुद की रक्षा करना सीख लिया, जिससे इंसानों और स्पिरिट के बीच का कनेक्शन टूट गया और लोग स्पिरिट को काल्पनिक कहानियां समझने लगे। लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो स्पिरिट्स में विश्वास करते हैं और अपने दरवाजों पर उनकी तस्वीर लगाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि स्पिरिट मुश्किल समय में उनकी मदद करेगी। इन्हीं में से एक और लेडी होती है जो शहर में पारंपरिक सूप का रेस्टोरेंट चलाती है। एक दिन उनकी बेटी लूरी अपनी डॉटर रेन के साथ उनसे मिलने आती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। रेन को शॉप में अपनी नानी का एक म्यूजिकल बॉक्स मिलता है, जिससे वो खुश हुई उसके साथ खेलने लग जाती है। फिर वो सभी साथ में रेन की दादी का बनाया हुआ पारंपरिक सूप पीते हैं, जो रेन को बहुत पसंद आता है। रेन की नानी फिर उन्हें पुराने किस्से बताती है कि किस प्रकार पहले के जमाने में स्पिरिट और इंसान साथ में रहा करते थे और उन्होंने भी स्पिरिट को देखा था। लूरी अब अपनी माँ की रेस्टोरेंट चलाने में मदद करने लग जाती है और अब सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उस ओल्ड लेडी की मौत हो जाती है, जिससे लूरी और रेन बहुत दुखी होती है। लूरी अपनी मदर की याद में फायर लैंप्स को आसमान में उड़ाती है और वो उनकी सबसे प्यारी चीज म्यूजिकल बॉक्स को भी एक फायर लैंप में बांधकर आसमान की तरफ छोड़ देती है, जिससे वो फायर लैंप देखते ही देखते आसमान की गहराइयों में जाकर स्पिरिट वर्ल्ड पहुंच जाता है, जहां पर स्पिरिट ट्री उस फायर लैंप को पकड़ लेती है। यूलेन जब वहां फायर लैंप के साथ म्यूजिकल बॉक्स को देखता है तो समझ जाता है कि किसी इंसान को उनकी जरूरत है। लेकिन यूलेन का भाई शेन उसे म्यूजिकल बॉक्स छूने से रोकने लग जाता है। वो उसे कहता है कि इंसानी चीजों को छूना खतरनाक हो सकता है और वैसे भी अब ह्यूमन वर्ल्ड में जाना मना है। लेकिन फिर भी यूलेन म्यूजिकल बॉक्स छूकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो म्यूजिकल बॉक्स को हाथ लगा पाता, शेन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे उन दोनों के बीच बहस होने लग जाती है। तभी वहाँ बेकेट नाम का एक ओल्ड स्पिरिट आ जाता है, जो शेन की बातों का समर्थन करते हुए बताता है कि अब इंसान आगे बढ़ गए हैं और वो खुद ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। मगर वो खुद भी इंसानों की मदद करने के लिए धरती पर जाता था। वो दोनों भाई उसकी बात नहीं सुनते और अपनी पावर से आपस में लड़ने लग जाते हैं। वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डीन अपने माइटी बेबी के साथ आ जाता है। डीन मेयर का असिस्टेंट होता है, जो उन्हें बताता है कि तुम सभी को मेयर ने मिलने बुलाया है। तो वो सभी डीन की गाड़ी में बैठकर स्पीड हॉल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक बड़ी सी व्हेल मछली मिलती है, जिससे लोग किसी तरह बचते हुए स्पीड हॉल तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मेयर सभी स्पीड को बताते हैं कि अब इंसानों और स्पीड्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है और अब इंसानों ने स्पीड्स के बिना रहना सीख लिया है। इसीलिए अब हम भी अपने ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के सारे रास्ते बंद कर देंगे और आजाद होकर जिएंगे। इसी खुशी में मेयर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और सभी स्पीड इस पार्टी का लुत्फ उठा रहे होते हैं कि तभी मेयर को पता चलता है कि एक स्पीड ने ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर इंसानों की मदद की है और वो स्पीड और कोई नहीं बल्कि बेकेट होता है। बेकेट से गुस्सा होकर मेयर उसे हमेशा के लिए स्पीड वर्ल्ड से बाहर निकाल देते हैं। बेकेट के जाने की वजह से यूलेन और शेन बहुत दुखी होते हैं, इसीलिए वो बेकेट को बाहर तक छोड़ने जाते हैं। बेकेट उन्हें बताता है कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड इसीलिए गया था क्योंकि अब इंसानों को स्पिरिट्स की बहुत जरूरत है और बिना स्पिरिट्स के ह्यूमन वर्ल्ड धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है। तभी वो पास ही की दीवार पर अपना हाथ रखता है, जिससे वो दीवार क्रैक होने लगती है। यह देखकर बेकेट इन्हें बताता है कि बहुत समय पहले नियान नाम का एक डीमन था, जिसे इंसानों और स्पिरिट ने साथ मिलकर हराया, लेकिन वो उसे नहीं मार सकते थे। इसीलिए उन्होंने उस डीमन के टुकड़े करके अलग अलग जगह दफना दिए। ये सुनकर यूलेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर हम किसी तरह उस डीमन को जिंदा कर दे तो उसे हराने के लिए इंसान और स्पिरिट को एक होना होगा, जिससे हम मिलकर उसे हरा पाएंगे और इस प्रकार एक बार फिर से इंसान और स्पिरिट साथ में रहने लगेंगे। लेकिन शेन यूलेन की बातों से एग्री नहीं करता, मगर यूलेन किसी तरह शेन को मना लेता है। बेकेट उन्हें एक जादुई लीफ देकर बताते हैं कि पति तुम्हें नियान की बॉडी के टुकड़ों के पास पहुंचाने में मदद करेगी। फिर हमें अर्थ पर लूरी को दिखाया जाता है, जो अपनी माँ का रेस्टोरेंट चला रही होती है कि तभी वहाँ पर दो गुंडे अपना सीमेंट मिक्सर ट्रक लेकर उनके रेस्टोरेंट के सामने खड़ा कर देते हैं, जिसकी तेज आवाज से लूरी के कस्टमर परेशान होने लग जाते हैं। ये देखकर लूरी उन लोगों को अपनी गाड़ी वहाँ से ले जाने को कहती है, लेकिन वो दोनों लूरी को ही परेशान करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर रोगमन नाम का एक आदमी आ जाता है, जो अपने हाथों से अखरोट फोड़कर उन्हें डरा देता है और वो दोनों अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से
भाग जाते हैं। इसके बाद रोगमन लूरी के शॉप में आ जाता है और उसे अपनी शॉप बेचने को कहता है। दरअसल रोगमन लूरी की शॉप को तोड़कर वहाँ एक मॉल बनाना चाहता है, लेकिन तभी रेन सूप में बहुत ज्यादा मिर्ची डालकर रोगमन को खिला देती है, जिससे मिर्ची लगने की वजह से वो वहाँ से भागकर चला जाता है। वही हमें उन्हीं दो गुंडों को दिखाया जाता है जो लूरी को परेशान कर रहे थे। वो रोगमन के घर पर रखे अखरोट को देखते हैं जो हाथ में लेते ही टूट जाते हैं क्योंकि वो नकली अखरोट थे। तभी वहाँ पर रोगमन भी आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों रोगमन के ही आदमी है और रोगमन ने ही इन्हें लूरी को परेशान करने के लिए भेजा था। वही हमें रेन को दिखाया जाता है जो गली में खेल रहे बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करती है, लेकिन वो रेन के साथ खेलने से मना करते उसकी गरीबी का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर रेन बहुत दुखी होती है और अपनी मोम के पास आ जाती है। वो अपनी मोम से कहती है कि नानी के इस रेस्टोरेंट से हमारी ज्यादा कमाई नहीं होती, इसीलिए हमें इस रेस्टोरेंट को बंद करके वापस अपने घर चले जाना चाहिए। ये सुनकर लूरी रेन को समझाते हुए बताती है कि इस शॉप को हमारे पूर्वज सदियों से चलाते आ रहे हैं, इसीलिए हमारा फर्ज है कि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रेन उनकी बात नहीं सुनती और उन्हें कहती है कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वही हमें यूलेन और शेन को दिखाया जाता है जिनके पास अभी भी इस बात को लेकर बहस हो रही होती है कि उन्हें इंसानों की मदद करनी चाहिए या नहीं। तभी वहाँ पर डीना जाता है जो इन्हें मेयर का एक लेटर देकर वहाँ से चला जाता है। उस लेटर में मेयर का आदेश होता है कि सभी स्पीड अपने अपने पोस्टर को नष्ट कर दे ताकि अब कोई भी स्पीड ह्यूमन वर्ल्ड में न जा पाए। इससे यूलेन काफी परेशान हो जाता है और वो गुस्से में अपने पोस्टर से ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ निकल जाता है। शेन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। इससे शेन उसे लेने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ डीना जाता है क्योंकि वो अपना एक डिवाइस वहाँ भूल गया था, मगर उसे इस बात का पता नहीं चलता कि यूलेन इंसानी दुनिया में चला गया है। वही रेन एक तालाब के किनारे उदास बैठी हुई होती है। तभी वो देखती है कि एक मेंढक को डॉग खाने वाला है, इसीलिए उसे बचा लेती है, लेकिन वो डॉग उस पर हमला करने लगते हैं जिससे वो वहाँ से भागने लग जाती है। वो उन डॉग से बचने की काफी कोशिश करती है लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे चारों तरफ से घेर कर उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी यूलेन वहाँ आकर रेन को बचा लेता है और अपनी जादुई डिस्क से उन सभी डॉग्स को वहाँ से भगा देता है। रेन उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो यूलेन उसे बताता है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ लेकिन किसी को मेरी जरूरत नहीं है। तो रेन उसे कहती है कि मुझे आपकी जरूरत है। तो यूलेन उसे अपनी जादुई डिस्क देकर कहता है कि तुम्हारी रक्षा करेगी और वहाँ से चला जाता है। रेन भी अपने घर आ जाती है जहाँ अपनी मोम से मिलकर बहुत खुश होती है। वहीं यूलेन बेकेट के द्वारा दिए गए लीफ की मदद से एक तालाब के पास पहुँच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब रेन सो रही होती है तो यूलेन की डिस्क वापस उसके पास जाने लगती है, लेकिन उसे रोकने की कोशिश करती है जिससे रेन भी उस डिस्क के साथ जाने लगती है। वहीं यूलेन को तालाब में किसी मायावी चीज के होने का शक होता है कि तभी वहाँ पर एक और स्पीड आ जाता है जो यूलेन का फ्रेंड होता है। वो यूलेन को बताता है कि इस तालाब में नियान का पहला सील कैद है जो अगर बाहर आ गया तो इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन यूलेन पहले सील को तोड़ना चाहता है ताकि वो इंसानों पर हमला करे और इंसानों को स्पीड की मदद की जरूरत पड़े। इसीलिए वो उस स्पीड से इस तालाब के सील को तोड़ने की मांग करता है, लेकिन वो स्पीड ऐसा करके खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसीलिए वहाँ से भागकर चला जाता है ताकि समय आने पर वो मेयर को बता सके कि यूलेन ने उसे हराकर उस जीव को आजाद किया। यूलेन अपनी पावर से तालाब के पूरे पानी को हवा में तैराने लगता है और उसे तालाब के बॉटम में एक सुनहरी मछली एक पत्थर के नीचे दबी दिखाई देती है। ये देखकर यूलेन उस मछली को आजाद करा देता है, लेकिन वो फिश कोई नॉर्मल फिश नहीं होती बल्कि एक ड्रैगन होता है जो देखते देखते उस तालाब के साथ साथ पूरे शहर का पानी पी जाता है और वो यूलेन की शक्ति भी उससे छीनने लगता है, जिससे यूलेन एक बूढ़ा आदमी बन जाता है। रेन भी उस लॉकेट के साथ वहाँ पहुँच जाती है और वो ये सब अपनी आंखों से देखती है। वो यूलेन को आवाज लगाती है लेकिन वहाँ से निकल जाता है। इससे वो बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसे मिलना चाहती थी। फिर हमें अगली सुबह लूरी को दिखाया जाता है जिसे सूप बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन आज पूरे शहर में पानी नहीं होता क्योंकि उस ड्रैगन ने शहर का सारा पानी पी लिया था। अब पानी न होने की वजह से लूरी बहुत दुखी होती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर रोगमन आ जाते हैं जो लूरी को केमिकल मिला हुआ पानी देते हैं और जब लूरी उस केमिकल मिले हुए पानी से सूप बनाती है तो एक एक करके उसके सारे कस्टमर बीमार पड़ने लग जाते हैं। ये देखकर लूरी बहुत परेशान हो जाती है कि
तब यहाँ हेल्थ इंस्पेक्टर आ जाता है जो लूरी की शॉप को बंद कर देता है। ये देखकर लूरी और रेन बहुत दुखी होते हैं। वही मिस्टर रॉकमैन बहुत खुश होता है क्योंकि फाइनली उसका प्लान कामयाब हो गया था। वही हमें उस स्पीड को दिखाया जाता है जो तालाब में उस ड्रैगन की रखवाली कर रहा था। वो स्पीड वर्ल्ड चला जाता है जहाँ वो शेन को बताता है कि यूलेन ने किस प्रकार जिद करके उसे वापस भेज दिया और खुद उस ड्रैगन को आजाद किया। ये सुनकर शेन परेशान हो जाता है और यूलेन को बचाने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर जाता है। वो जब ह्यूमन वर्ल्ड में आता है तो देखता है कि कुछ डॉग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। ये देखकर वो सभी डॉग्स को वहाँ से भगा देता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रेन होती है। अब जब शेन रेन के हाथों में यूलेन का डिस्क देखता है तो उसे पूछता है कि ये तुम्हें किसने दिया। इस पर यूलेन बताती है कि मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया था जो एक गार्डियन था और मुझे पता है कि तुम भी एक गार्डियन हो, इसीलिए वो उससे अपने रेस्टोरेंट को फिर से खुलवाने के लिए मदद मांगती है। शेन इसके लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों हेल्थ इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और उनसे रेस्टोरेंट को फिर से खोलने की परमिशन मांगते हैं। तो हेल्थ इंस्पेक्टर उन्हें कहता है कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पर तुम्हारे रेस्टोरेंट को दोबारा खोल सकता हूँ, जब तुम साफ सफाई से सूप बनाओगे ताकि अब कोई बीमार ना पड़े और मैं कल तुम्हारे रेस्टोरेंट को चेक करने आऊंगा। इससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। रेन शेन को लेकर अपने घर पर आ जाती है। लूरी शेन को देखकर रेन से पूछती है कि ये कौन है, तो रेन उन्हें बताती है कि मेरा फ्रेंड है और वो सभी साथ में मिलकर साफ सफाई का काम शुरू कर देते हैं और शेन अपनी पावर की मदद से शॉप को साफ करने में उसकी मदद करता है। अब ये लोग शॉप को अच्छे से साफ करके एक स्वादिष्ट सूप बनाते हैं और जब हेल्थ इंस्पेक्टर चेक करने के लिए आता है तो वो देखता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये देखकर वो इन्हें शॉप ओपन करने की परमिशन दे देता है, लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो देखता है कि मिस्टर रॉकमैन के शॉप से ढेर सारे कॉकरोच बाहर आ रहे होते हैं। ये देखकर हेल्थ इंस्पेक्टर रॉकमैन के रेस्टोरेंट को सील कर देता है और इस प्रकार रॉकमैन को अपने कर्मों का फल मिल जाता है क्योंकि उसने लूरी के साथ बहुत गलत किया था। अब शेन और रेन मिलकर अच्छे से शॉप को चलाते हैं, जिसे देखते ही देखते इनकी शॉप पूरे शहर में फेमस हो जाती है। अब एक दिन शेन रेन को बताता है कि अपने भाई को ढूंढने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में आया है। तभी वो देखते हैं कि यूलेन के द्वारा रेन को दिया गया डिस्क एक्टिवेट हो जाता है। यह देखकर शेन रेन को लेकर उस तरफ निकल जाता है। वहीं हमें यूलेन को दिखाया जाता है जो बेकेट के द्वारा दिए गए लीफ की मदद से दूसरे सील तक पहुंच जाता है, जहां पर एक ब्लूम नाम की स्पिरिट उस सील की रक्षा कर रही होती है। ब्लूम और यूलेन के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन ब्लूम के सामने यूलेन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और जल्दी बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसकी शक्तियां अब कम हो गई थी। और अब शेन भी रेन के साथ वहां पहुंच जाता है। यूलेन के होश में आने के बाद ब्लूम उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कर रहा है, जिससे मौका पाकर यूलेन उस सील को भी तोड़ देता है, जिससे देखते ही देखते वहाँ पर काला बादल छाने लगता है जो ब्लूम को अपने साथ खींचकर वहाँ से ले जाता है। और अब यूलेन की शक्तियाँ और भी कम होने लगती है और कुछ पंखुड़ियाँ उस पर हमला करने लगती है, लेकिन रेन और शेन मिलकर उसे प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से छोटे क्रिएचर इंसानों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब शेन यूलेन को समझाने की कोशिश करता है कि वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है क्योंकि इससे इंसानों और स्पीड की जान खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन यूलेन शेन की एक भी बात नहीं सुनता और तीसरे सील की तरफ निकल जाता है। अब रेन वहाँ से कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ उठा लेती है और शेन के साथ वापस अपने रेस्टोरेंट में आ जाती है। यहाँ पर शेन रेन से यूलेन के द्वारा दिया गया डिस्क मांगता है ताकि वो यूलेन को ढूंढ सके, लेकिन रेन शेन को वो डिस्क देने से मना कर देती है। लेकिन फिर भी शेन रेन से वो डिस्क लेकर वहाँ से निकल जाता है और जब वो स्पीड वर्ल्ड पहुँचता है तो वो देखता है कि स्पीड ट्री अब पहले की तरह नहीं रहा। ये देखकर शेन बहुत दुखी होता है। वही रेन के द्वारा लाई गई गुलाब की पंखुड़ियाँ गलती से सूप में गिर जाती है, जिससे वो सूप सभी को और भी ज्यादा टेस्टी लगने लगता है जो कस्टमर को बहुत पसंद आता है और इससे अब उनके सूप की सेल कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन जल्दी सारी पंखुड़ियाँ खत्म हो जाती है। ये देखकर दोनों उदास हो जाती है क्योंकि उस शेडो में ब्लूम के साथ साथ सारी पंखुड़ियाँ भी चली गई थी, जिससे रेन उदास होती है। तभी लूरी को एक आइडिया आता है और वो रेन के साथ मिलकर एक नई रेसिपी बनाती है और वो रेसिपी भी कस्टमर को बहुत पसंद आती है और एक बार फिर से इनका रेस्टोरेंट पूरे शहर में फेमस हो जाता है। अब पड़ोस के सभी बच्चे भी रेन के फ्रेंड बन जाते हैं और रेन सभी तरफ स्पिरिट्स के पोस्टर लगाती है। वहीं हमें यूलेन को दिखाया जाता है जो लीफ की मदद से तीसरी सील तक पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि चारों तरफ उसके और शेन के स्टेचू बने हैं। और हैरानी की बात तो
ये होती है कि सभी स्टैचू 100 साल पुरानी होती है। यह देखकर यूलेन पूरी तरह से हैरान होता है। तभी उसे वहाँ एक बूढ़ा स्पिरिट दिखाई देता है जो उसे बताता है कि यह सब तुम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, बल्कि नियान ने तुम्हें ऐसा करने के लिए चुना है। यह सुनकर यूलेन को कुछ भी समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम मिस्टर रोगमन को देखते हैं जो रेन की डिश को खराब करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर रेन आ जाती है जो मिस्टर रोगमन को ऐसा करते हुए देख लेती है, लेकिन मिस्टर रोगमन रेन को बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पीड वर्ल्ड में हम शेन को देखते हैं जहाँ मेयर का असिस्टेंट डिन माइटी बेबी के साथ वहाँ जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि शेन मना करने के बावजूद ह्यूमन वर्ल्ड में गया और वो शेन के पोस्टर को फाड़ने लगता है ताकि शेन फिर से ह्यूमन वर्ल्ड में न जा पाए। लेकिन इससे शेन गुस्सा हो जाता है और डिन पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और सारे माइटी बेबीज को कैद करके पोस्टर की मदद से ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ जाता है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि रोगमन ने रेन को कैद किया था, इसीलिए उसे उठाकर नदी में फेंक देता है और रेन को आजाद करवा लेता है। तभी यूलेन का डिस्क एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर शेन रेन के साथ यूलेन की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम यूलेन को देखते हैं जो एक एक करके सभी स्टेचू को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, लेकिन जब वो उस स्टेचू को डिस्ट्रॉय करने जाता है जो तीसरी सील होती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और तब तक शेन भी रेन के साथ वहाँ पहुँच जाता है, जिन्हें देखकर यूलेन को सारी बातें याद आने लगती है और उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है। लेकिन तभी शेन गलती से तीसरे सील को भी तोड़ देता है क्योंकि वो यूलेन की तलवार उसमें से निकाल कर ले आया था। तीसरी सील के भी टूटने की वजह से वो पूरी जगह बर्बाद होने लग जाती है, लेकिन यूलेन किसी तरह से रेन को लेकर बाहर आ जाता है जिससे इनकी जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम स्पीड ट्री को देखते हैं जिसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है और ह्यूमन वर्ल्ड में चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। वही रेन यूलेन को उसकी डिस्क वापस लौटा देती है जिससे उसकी कुछ पावर उसके पास वापस आ जाती है। तभी शेन भी इनके पास आ जाता है और जब वो स्पीड वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होते देखता है तो यूलेन और रेन को लेकर वहाँ से निकल जाता है और रेन को उसकी मोम को वापस करते हुए दीवार पर लगे पोस्टर की मदद से यूलेन के साथ स्पीड वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट इन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी स्पीड ट्री जायंट ट्री में बदलकर इन पर अटैक कर देता है। वहीं अर्थ पर एक क्लाउडी मॉन्स्टर इंसानों पर हमला कर रहा होता है और जब वो रेन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी रेन के पास पटाखे गलती से जलने लगते हैं जिससे वो शेडो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और रेन को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर फायर क्रैकर से डरता है और अब रेन शहर के सभी लोगों के साथ फायर क्रैकर से मॉन्स्टर पर हमला करने लगती है। वहीं स्पीड वर्ल्ड में जायंट ट्री सभी पर हमला कर रहा होता है और इसी दौरान सारे माइटी बेबीज नीचे ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर रेन इन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेती है और सभी मिलकर क्लाउडी मॉन्स्टर पर हमला कर रहे होते हैं। वहीं यूलेन को समझ आ जाता है कि उस ट्री मॉन्स्टर का दिल वही स्टोन है जिससे उसे कंट्रोल किया करता था और अगर उसे इस ट्री को खत्म करना है तो उसे उसके दिल को तोड़ना होगा। इसीलिए यूलेन शेन की मदद से ट्री के दिल के पास पहुंच जाता है और अपने डिस्क से उस ट्री के दिल पर हमला कर देता है, लेकिन इससे भी पूरी तरीके से उसका दिल नहीं टूटता और उसे तोड़ने के लिए एक और हमले की जरूरत होती है। इसीलिए यूलेन और शेन अपनी जान पर खेलकर ट्री के अंदर चले जाते हैं और बहुत मुश्किल से उस ट्री के दिल को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और ट्री के दिल के टूटते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ह्यूमन वर्ल्ड भी बच जाता है और अब यूलेन भी पूरी तरीके से सही हो जाता है। इसके बाद सभी लोग खुशी से रहने लगते हैं और शेन यूलेन के साथ मिलकर स्पीड वर्ल्ड में एक सूप रेस्टोरेंट खोलता है और अब सब खुशी से रहने लगते हैं और अब ह्यूमन वर्ल्ड में भी सभी लोग स्पीड पर विश्वास करने की वजह से अपने दरवाजों पर स्पीड पोस्टर चिपकाने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।